माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम आपके सामने मॉड्यूल की डेफिनेशन डिस्कस करने जा रहे हैं। एक छोटी सी बात बहुत ध्यान रखनी है कि मॉड्यूल से पहले आपके पास एक डेफिनेशन आएगी वेक्टर स्पेस। आपने पढ़ी हुई है, इसलिए मैं इसको डिस्कस कर रहा हूं। वेक्टर स्पेस में एक वी होती है। वी को बोलते हैं हम सेट ऑफ एलिमेंट्स। कई लोग इसे सेट ऑफ वेक्टर्स भी बोल देते हैं, की बात है। सेट ऑफ एलिमेंट्स, इसके ऊपर एक ऑपरेशन है, ये अंडर एडिशन बोल लो इसको, इसके एलिमेंट्स के ऊपर। दूसरी चीज है एफ, जिसे हम फील्ड बोलते हैं। फील्ड, मैं फिर बोल रहा हूं कि जो फील्ड के एलिमेंट हैं उसके अंदर भी एडिशन होता है अपना, उसे फील्ड का एडिशन और फील्ड का मल्टीप्लिकेशन, दो ये सिंबल हमने दिए हैं। अब वेक्टर स्पेस की डेफिनेशन में वैसे दो ऑपरेशन होते हैं। एक ऑपरेशन तो वी का एडिशन आएगा, ठीक है। दूसरा ऑपरेशन यूज होएगा जिसे हम बोलते हैं स्केलर मल्टीप्लिकेशन, या कई लोग इसको इंटरनल एडिशन बोलते हैं, इसे एक्सटर्नल ऑपरेशन बोलते हैं, स्केलर मल्टीप्लिकेशन बोलते हैं, अपने अलग अलग नाम है। एक्चुअली ये जो ऑपरेशन है दो वी के एलिमेंट्स के बीच में लगेगा, और ये ऑपरेशन एक एलिमेंट फील्ड से आएगा, एक एलिमेंट फील्ड से आएगा, एक एलिमेंट वी से आएगा, और आंसर को वो वी में ले जाने की कोशिश करेगा, ठीक है। तो पहली बात तो ये क्लियर हो गई। सिंबल्स का ये ऑपरेशन हमने वी के एडिशन के लिए यूज किया है। वी के एलिमेंट्स के अंदर ये ऑपरेशन एक एलिमेंट एफ क्रॉस वी के एलिमेंट्स में, एक एलिमेंट एफ से आएगा, एक वी से आएगा। ये ऑपरेशन दो फील्ड के एलिमेंट्स को ऐड करने के लिए है। ये ऑपरेशन दो फील्ड के एलिमेंट को प्रोडक्ट करने के लिए है। वन यूनिटी ऑफ फील्ड, और भी दो वर्ड ऐसे हैं, जीरो ऑफ वी, दिस इज एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ वी। कई बार वी में ऐसे चीज की जरूरत पड़ेगी तो बात करेंगे है कि नहीं है, दैट इज द अनदर इशू, ठीक है जी। जीरो ऑफ एफ, ये फील्ड की एडिटिव आइडेंटिटी है। सबसे पहले हम ऑपरेशन करते हैं अल्फा। अल्फा ऑपरेशन क्या है? यू और वी दो एलिमेंट वी से लिए गए हैं, तो उनका पहली जो इंटरनल ऑपरेशन उसके बाद भी आंसर वी में आना चाहिए। दिस इज ऑपरेशन अल्फा। नाउ वी डिफाइन ऑपरेशन बीटा। सी एक एलिमेंट है, ए ले लो, ए एक एलिमेंट है फील्ड से, और यू एक एलिमेंट है वी से। तो ए एक्सटर्नल डायरेक्ट प्रोडक्ट यू शुड बिलोंग्स टू वी। दिस हैपेंड फॉर ऑल यू वी बिलोंग्स टू वी। दिस हैपेंड फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू एफ, यू बिलोंग्स टू वी। इसे हम अल्फा और इसे बीटा, यानी कि ये हमारी इंटरनल बाइनरी ऑपरेशन है और ये एक्सटर्नल बाइनरी ऑपरेशन है। नेक्स्ट, इसके बाद ये जो चीज है हम ये करेंगे, V प्लस इज एन एबिलियन ग्रुप। ये ऑपरेशन इज एन एबिलियन ग्रुप, यानी कि इस ऑपरेशन के तहत ये एबिलियन ग्रुप होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट, तो इसके अंदर यहां पर 1 2 3 4 प्रॉपर्टी आ जाएंगी। एक होगी कम्यूटेटिव अंडर दिस ऑपरेशन, एसोसिएटिव अंडर दिस ऑब्जेक्शन ऑपरेशन, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी अंडर दिस ऑपरेशन, एंड एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स अंडर दिस ऑपरेशन। इसके बाद का थोड़ा सा हम डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट,
ए कोई भी एलिमेंट है फील्ड से, ठीक है, फॉर एवरी एलिमेंट। ऐसे ही हम बी भी ले रहे हैं, यू और वी दो एलिमेंट ले रहे हैं वी से। हम प्रॉपर्टी नंबर 5 बोल रहे हैं इसको। सी, यू और वी के बीच में जो ऑपरेशन होगी वो होगी ये। फिर ये ऑपरेशन हो गई किसकी? स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ फील्ड एलिमेंट एंड वेक्टर एलिमेंट। द आंसर कम्स, ठीक है, 6th। ध्यान से देखना, सी प्लस फील्ड सम है ये। सॉरी, ये सी डी, इसमें ए बी सी लिया था तो कोई बात नहीं, ए ले लो यहाँ। ये है एक्सटर्नल प्रोडक्ट यू। द आंसर शुड बी कैसा होना चाहिए? ए यू एक्स ए बी 7th, ए बी, द आंसर ए बी। यहां भी प्रोडक्ट है पर ये फील्ड वाली है, करेक्ट। 8th, अब इस 1 को जिक्र कर रहे हैं। 1 इज यूनिटी ऑफ द फील्ड। 1 दिस इज इक्वल टू यू फॉर ऑल यू बिलोंग्स टू वी। तो बेटा ये आपके पास आ गया वेक्टर स्पेस। अब हम अपनी आज की परिभाषा पढ़ाना चाह रहे हैं। जो आज की परिभाषा है हमारी मॉड्यूल, ठीक है, मॉड्यूल को डिस्कस करेंगे। व्हाट इज रेफरेंस बिटवीन वेक्टर स्पेस एंड मॉड्यूल? देखो, वेक्टर स्पेस ये एक सेट, तो ये सेट में कोई अंतर नहीं। सबसे बड़ी बात है ये जो फील्ड है ना, फील्ड, यहां पर रिंग आ जाता है और ये एडिशन ऑफ फील्ड, रिंग का एडिशन और फील्ड रिंग की मल्टीप्लिकेशन हो जाएंगी। ये ऑपरेशन करेक्ट। ये अब फील्ड की बजाय रिंग से हो जाएगी। ये ऑपरेशन मैंने बता दिया क्या हो जाएगी, रिंग का एडिशन हो जाएगा, मल्टीप्लिकेशन ऑफ रिंग हो जाएगी। यदि रिंग विद यूनिटी है तो ठीक है, नहीं तो हमें इसकी जरूरत नहीं रहेगी। ये ठीक, और ये अब किसकी हो जाएगी? एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ रिंग। तो मेन बात क्या है कि वेक्टर स्पेस मॉड्यूल। अब मॉड्यूल में एक बहुत इंपॉर्टेंट जो कहानी है वो कहाँ है? हम डेफिनेशन जो लिखते हैं, लेफ्ट मॉड्यूल, लेफ्ट आर मॉड्यूल वी। इसका मतलब ये सेट ऑफ वेक्टर्स है और ये रिंग है। ये सेट ऑफ वेक्टर्स है, ये रिंग है। तो मैंने बताया इसके ऊपर ऑपरेशन ये वाली, ठीक है जी। जैसे उसमें थी दिस शुड बी एबिलियन ग्रुप, तो 1 2 3 4 अल्फा तो थे, अल्फा के साथ ये 4 पाते। नेक्स्ट, दूसरी चीज आपने जो की थी बीटा में, जिसको ऑपरेशन का नाम ये दिया था, दिस इज नथिंग बट स्केलर मल्टीप्लिकेशन। यानी कि ए लेफ्ट के लिए क्या होगा कि एक एलिमेंट रिंग से आएगा, एक एलिमेंट वी से आएगा, आंसर शुड गोज टू वी। तो यहां हम क्या करेंगे, ए बिलोंग्स टू रिंग, यू बिलोंग्स टू वी, ए डॉट दिस यू बिलोंग्स टू वी। तो ये हो गई अल्फा ऑपरेशन। इसके बाद ये ऑपरेशन, ये प्रॉपर्टी भी होल्ड करेंगे, बट दे शुड बी फॉर रिंग। तो इस प्रकार 3 और प्रॉपर्टी बताई मैंने आपको। कौन कौन सी? 5 नंबर, 6 नंबर और 7 नंबर। 8 नंबर नहीं बताइए, ध्यान रखना बेटा, आई एम नॉट डिस्कसिंग इट। अब इतनी चीज करने पर आपको क्या मिल गया? लेफ्ट आर मॉड्यूल। क्या मिल गया बेटा? लेफ्ट आर मॉड्यूल।
अब जो रिंग दे रखा था हमारे पास, यदि वो रिंग विद यूनिटी होता, उसे यूनिटरी रिंग भी बोलते हैं, और हमारी ये प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई होती है फॉर ऑल यू, तो हम उसे यूनिटल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? यूनिटल। अब एक नाम और बताना चाह रहे हैं हम, राइट आर मॉड्यूल। देखिए, जो ये ऑपरेशन बीटा लगाई थी, ये आप यदि इसको 20 आर से वी ले जाओ, यानी कि ए बिलोंग्स टू आर है, यू बिलोंग्स टू वी है, अब आप यू ए लिखो, तब आपकी यदि प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होती हैं तो वो राइट आर मॉड्यूल कहलाएगा। पहले क्या लिखा था आपने? लेफ्ट आर मॉड्यूल। अब क्या लिखा आपने? राइट आर मॉड्यूल। एक, अब आपके पास 3 नाम आए। पहला नाम था जी वेक्टर स्पेस, दूसरा नाम आया जी वेक्टर स्पेस V ओवर F, लेफ्ट आर मॉड्यूल V, राइट आर मॉड्यूल V। अब इसमें कुछ छोटी छोटी बातें और करेंगे। पॉइंट नंबर 1 जो कि बड़ा इंपॉर्टेंट है, यदि रिंग R इज ए डिवीजन रिंग, ठीक है, R इज ए डिवीजन रिंग, और वो ये सारी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करे, ये इस प्रॉपर्टी की बात 8वीं की भी कह रहा हूं, यानी यूनिटल वाली बात पे आ जाए, तो हम उसे लेफ्ट वेक्टर स्पेस बोलते हैं। यदि लेफ्ट वाली डेफिनेशंस को फॉलो करते हुए आए और राइट वाली को करते आए तो राइट वेक्टर स्पेस। एक्चुअली डिवीजन रिंग में कम्यूटेटिव अंडर एडिशन मल्टीप्लिकेशन नहीं होती। अब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट जिसको आज हमने डिस्कस करना बहुत जरूरी है, सुनिए। अब एक आर एक रिंग है और एक सिंबल है ये सिंगल बेटा होता है अपोजिट रिंग। मैं फिर बोल रहा हूं, क्या है ये? अपोजिट रिंग। कई बच्चों को हो सकता है इसका पता हो, कईयों को शायद हो सकता है नहीं पता हो। यदि रिंग में ऑपरेशन है एडिशन एंड स्टार, स्टार मीन्स मल्टीप्लिकेशन, अपोजिट रिंग में एडिशन तो एडिशन रहेगा, इसकी एक नई ऑपरेशन हो जाएगी ये। क्या मीनिंग है? इस रिंग में यदि हम A और B दो रिंग के एलिमेंट लेते हैं और उसके अंदर ये ऑपरेशन लगाते हैं, इट मीन्स नथिंग बट ये ऑपरेशन है। करेक्ट? आप बच्चों के माइंड में एक सवाल आएगा, सर इसकी क्यों बात कर रहे हैं? बिल्कुल, आई विल डिस्कस। यदि एक चीज आपको दे रखी है कि M इज ए आर मॉड्यूल, आर लेफ्ट आर मॉड्यूल, और यदि मैं इस रिंग को बदल दूं, यानी अपोजिट रिंग बना दूं, तो ये लेफ्ट से राइट मॉड्यूल का काम करने लग जाएगा। आप कहोगे सर ये कैसे हो रहा है? बड़ी धीन सी चीजों को ध्यान से देखो। यदि इस मॉड्यूल की बात करें तो इसमें एडिशन का ऑपरेशन ये था और स्केलर मल्टीप्लिकेशन का ऑपरेशन ये था, ये तो थे इसके साथ। और जो आर था, एडिशन ऑफ आर कहीं जरूरत पड़ता है, और ये है मल्टीप्लिकेशन आर इफ समवेयर नीडेड। तो जो पहली प्रॉपर्टीज थी एबिलियन ग्रुप वाली, उसमें तो कोई फर्क नहीं पड़ना, जैसी के जैसी पहले थी वैसी के वैसी अब रहेगी। ओके ओके। अब इसमें हम एडिशन को, इसको तो चेंज कर नहीं रहे, वी विल चेंज ओनली दिस, इसके ओपी ये एज इट इज रहा, मल्टीप्लिकेशन भी अब ओपी हो गया।
एक प्रॉपर्टी का आप जिक्र करना चाह रहे हैं हम, u प्लस v, क्योंकि अब राइट मॉड्यूल है तो स्केलर मल्टीप्लिकेशन आपने इधर लगाई और इसके नीचे ओपी लिखा है। इस ओपी का मतलब है ये अपने आप को ऐसे ट्रीट करेगी जी, सिंपल में, करेक्ट। और जो सिंपल लेफ्ट सिंपल मतलब लेफ्ट वाले में, उसमें ये चीज इसके इक्वल होती थी। अब इस पे फिर ऑपरेशन लगाओ तो यू गेट व्हाट यू गेट, u डॉट ओपी सी प्लस, मैंने कहा इसमें प्लस में कोई चीज नहीं, v डॉट ओपी सी। इस प्रकार हम देखेंगे कि यदि ये लेफ्ट मॉड्यूल है तो ये राइट मॉड्यूल बनेगा, और यदि वाइस वर्सा भी हो सकता है, राइट मॉड्यूल है तो लेफ्ट मॉड्यूल होगा। तो इसका मतलब जनरली आप बुक्स में देखोगे कि लेफ्ट मॉड्यूल को स्टडी किया जा रहा है, क्योंकि मैंने आपको बता दिया लेफ्ट मॉड्यूल से राइट मॉड्यूल और राइट मॉड्यूल से लेफ्ट मॉड्यूल बनाया जा सकता है, तो इसलिए हम जनरली लेफ्ट मॉड्यूल को स्टडी करेंगे। सेकंड पॉइंट, यदि रिंग कम्यूटेटिव है, रिंग इज कम्यूटेटिव, तो इसका अपोजिट रिंग और ये सेम होंगे, देन लेफ्ट मॉड्यूल एंड राइट मॉड्यूल आर सेम, तो हमें उसमें ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ओके बेटा, नाउ वी आर कमिंग टू सम ऑफ द बेसिक रिजल्ट्स रिलेटेड टू दिस। बेसिक रिजल्ट्स क्या हैं? पहला बेसिक रिजल्ट मैं आपसे डिस्कस करने जा रहा हूं। नेक्स्ट क्लास में हम आपसे कुछ थ्योरम्स डिस्कस करेंगे। अब सुनिए, लेट M be an R module, देन कुछ चीज नोटेशंस के लिए, कुछ नोटेशंस को आप याद भी रखें। 0M एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ M, 0R एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ रिंग। ओके, ये दो बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑपरेशंस हैं। फर्स्ट हम क्या पूर्ण करना चाहते हैं कि लैम्डा 0M इज इक्वल टू 0M एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ M फॉर ऑल लैम्डा बिलोंग्स टू रिंग। दिस फर्स्टली वी वांट टू शो। कैसे शो करेंगे वो देखिए, ये एडिटिव आइडेंटिटी है, दिस यू कैन यूज बाय सिंपल ग्रुप थ्योरी। तो लैम्डा ऑफ दिस हो जाएगा, मॉड्यूल की सिंपल प्रॉपर्टी लगाओगे तो यू गेट दिस। इसके अंदर एडिटिव आइडेंटिटी कभी भी जोड़ी जा सकती है, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, यू गेट यूर रिजल्ट। सेकंड पॉइंट, ये रिंग की एडिटिव आइडेंटिटी है, किसी एलिमेंट x से मल्टीप्लाई हुई, मॉड्यूल की हो जाएगी फॉर ऑल x बिलोंग्स टू M। देखो कैसे, जीरो ऑफ रिंग ये होएगा, अब हमने यहां रख दिया तो 0 ऑफ R, मॉड्यूल की प्रॉपर्टी लगा दी, मॉड्यूल की प्रॉपर्टी कहती है कि एलिमेंट M का है तो इसके अंदर एडिटिव आइडेंटिटी भी M की ऐड हो सकती है, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, यू गेट द रिजल्ट। थर्ड पॉइंट, लैम्डा ऑफ -x इसके इक्वल होगा फॉर ऑल लैम्डा बिलोंग्स टू R एंड x बिलोंग्स टू M।
कैसे करेंगे? बहुत ही सिंपल सवाल है। 0 ऑफ m अभी अभी आपने प्रूव किया था, लैम्डा टाइम 0 ऑफ m है। बिल्कुल करेक्ट। ये m एक्चुअली क्या है? एडिटिव आइडेंटिटी। इट कैन बी रिटन एज x प्लस माइनस x। इसके ऊपर मॉड्यूल की प्रॉपर्टी लगाएंगे तो लैम्डा x लैम्डा माइनस x, ओके, इज इक्वल टू 0 है, यानी कि इन दोनों का सम 0 है। तो इसका यानी कि इसका इनवर्स ये है या इसका इनवर्स ये है की बात है। यानी कि इसका इनवर्स ये है। सिमिलरली वे में आप और भी चीजें ऐसी ऐसी प्रूव कर सकते हैं, मैं डिटेल में नहीं जा रहा। फोर्थ, लैम्डा ऑफ x माइनस वाई इज इक्वल टू लैम्डा ऑफ x माइनस लैम्डा ऑफ y फॉर ऑल xy बिलोंग्स टू m एंड लैम्डा बिलोंग्स टू रिंग। पॉइंट को ध्यान से देखना। दिस कैन बी रिटन एज x प्लस माइनस वाई। प्रॉपर्टी लगा दी, लैम्डा x लैम्डा माइनस वाई, ये चीज इसको बाहर निकाल देगी, कहानी खत्म। तो इस प्रकार कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज हमने डिस्कस करी, कुछ और चीजें डिस्कस करी। यू मे थिंक सो मैनी थिंग्स। अब एक क्वेश्चन आप वेक्टर स्पेस में पढ़ते थे, एफ एक फील्ड है, एफ फील्ड है, एफ ओवर एफ इज ए वेक्टर स्पेस। ये वेक्टर स्पेस का सबसे इजीएस्ट एग्जांपल है। कोई आपसे पूछे कि ऐसा एग्जांपल आप क्या रिंग में बता सकते हैं? बता सकते हैं। आर इज ए रिंग, तो आर ओवर आर इज ए लेफ्ट आर मॉड्यूल, करेक्ट। यदि आप लेफ्ट में बात क्लियर। और यदि ये यूनिटरी रिंग होता, यानी कि रिंग विद यूनिटी होता, तो यूनिटल भी बन जाता। दिस इज नॉट ए बिग थिंग टू थिंक। पॉइंट नंबर 1। दूसरी बात, हर वेक्टर स्पेस मॉड्यूल होता है। हर वेक्टर स्पेस मॉड्यूल होता है। मैं फिर बोल रहा हूं, हर वेक्टर स्पेस मॉड्यूल होता है। क्या हर मॉड्यूल वेक्टर स्पेस होता है या नहीं? ये चीजें हमने अभी आपसे डिस्कस करनी है, करेक्ट। तो आज की जो क्लास थी उसके अंदर हमारा मेन पर्पस था डेफिनेशन ऑफ मॉड्यूल। नेक्स्ट क्लास में वी विल कम विद द सम एग्जांपल्स ऑफ मॉड्यूल।